सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग को माध्यम बनाकर न केवल ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता को ज्ञापित किया है, अपितु गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भी अभिव्यक्त किया है। गोपियों की वाद विदग्धता के माध्यम से कवि ने अपनी बात बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त की है। सूरदास ने इस प्रसंग को माध्यम बनाकर बहुत से पदों की रचना की है। उसमें से हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित पद में से एक पद की व्याख्या को यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे। पद को हम यहाँ पूर्व में देखते हैं, फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। पद इस प्रकार है। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई, तेई मूंदन नेन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माई, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाई, श्रवणन चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाई, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जागी लगी भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, जो घटते परछाई। जिस तरह से शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। इस बात को इस पद में बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति दी है सूरदास ने। सूरदास यहाँ कहते हैं गोपियों के शब्दों में ऊधो है उद्धव, जोग जोग हम नाही। जोग शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, यमक का प्रयोग है और उसके बाद 2 बार ही दोनों बार अलग अलग अर्थ है। जोग अर्थात योग के, जोग अर्थात योग्य हम नहीं हैं, हम महिलाएं हैं और हम महिलाएं योग करने के योग्य नहीं हैं, अर्थात योग करने की योग्यता हमारे अंदर विद्यमान नहीं है। इस तरह की बात गोपियाँ यहाँ पर कहना चाहती हैं। आगे वह कहती है अबला सार ज्ञान कह जाने, हम तो अबला हैं, बलहीन हैं, बहुत कोमल हैं। सार ज्ञान, ज्ञान के सार को कैसे समझ सकती हैं, कैसे ध्यान धराई। और जब जो ज्ञान का सार, ज्ञान का निष्कर्ष आपने बताया है, जब हम इसे समझ ही नहीं सकती तो फिर जिस ध्यान को धारण करने की बात, रखने की बात आप कर रहे हैं, उसे हम कैसे धारण कर सकते हैं। तेई मूंदन नैन कह, तो तेई मतलब उन, मूंदन मूंदने के लिए, नैन उन नेत्रों को मूंदने के लिए, बंद करने के लिए आप कह रहे हो। हरि मूर्ति जिनमाई, जिसके अंदर हरि अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति मतलब छवि, जिनमें, जिन नेत्रों में माई, जिन नेत्रों के अंदर हमने श्री कृष्ण की छवि को बसा रखा है, सुंदर रूप को बसा रखा है, आप उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो, तो क्या ऐसे श्री कृष्ण बंद नहीं हो जाएंगे। ऐसी कथा कपट की मधुकर है, मधुकर एक भ्रमर, तुम तो ऐसी कपट पूर्ण, कपट रखने वाली, मन में पाप रखने वाली कथा बात कहते हो, हम ते सुनी न जाई। आप करने की बात कहते हो, करना तो बहुत दूर की बात है, हमसे तो ये बात सुनते भी नहीं बनती है, हमें तो सुनने में भी ये बड़ी कड़वी लग रही है। समनन चीर सिर जटा बंधाऊ, और तुम क्या कह रहे हो, हम तो स्त्रियां हैं, हमारा स्वाभाविक आकर्षण सजने संवरने के प्रति होता है, हम सजना संवरना चाहती है, सुंदर रूप में दिखना चाहती है, सौंदर्य और कोमलता से परिपूर्ण अपने आप को बनाना चाहती है। परंतु श्रवणन चीरी, तुम तो कहते हो हम अपने श्रवणन अर्थात कानों को चीर ले, फोड़ लें, सिर जटा बंधाओ और सिर पर जटा बंधा ले, अर्थात अपने आप को पूरी तरह से कुरूप बना ले। ये दुख कौन समाई, अब बताओ ये हमारे अंदर ये दुख कैसे समा सकता है, अर्थात हम इस पीड़ा को किस प्रकार सहन कर सकती है। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, हम तो अपने शरीर को कोमल सुंदर बनाने के लिए चंदन लगाती है, चंदन का लेप करती हैं, और आप कहते हैं हम चंदन को छोड़ दें और अपने अंगों पर भस्म
लगा लें, भस्म मल लें, इस तरह आप बताते हो। विरह अनल अतिदाई, हम तो विरह की अग्नि में बहुत ज़्यादा जली हुई है और विरह की अग्नि से, दाह से बचने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए हमें चंदन का ही लेप करना चाहिए, परंतु आप भस्म लगाने की कहते हैं, उससे तो यह हमारा शरीर और जलकर नष्ट हो जाएगा। जोगो भ्रमर जाही लगी भूले, वो कहते हैं जोगी भ्रमर जाही लगी भूले कि आप तो योगी हैं, भ्रमत है, और इसीलिए जो योगी व्यक्ति है वह योगी व्यक्ति भी भ्रमत घूमते हुए, जाही जिस ईश्वर को लगी भूले, घूमता रहता है। जो योगी भी जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर से घूमता रहता है, परंतु भूला हुआ ही रहता है, अर्थात उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, सो तो है अपमाई, उसी को आप हृदय में विद्यमान होने की बात करते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। वह ईश्वर हमारे अंदर यदि विद्यमान होता है तो फिर जो योगी है वह अपना सब कुछ भूल भाल कर उस ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर क्यों घूमते फिरते। इस तरह की आप बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, वह तो अपनी एक निष्ठ एक बात कहती है जो उन्होंने धारण कर रखी है। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहने लगी, श्याम ते अथा श्री कृष्ण थे न्यारी न पलछिन, हम तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी उस परम ईश्वर श्री कृष्ण से विच्छिन्न नहीं हो सकती, दूर नहीं हो सकती। ज्यों घटते परछाई, हम तो श्री कृष्ण के साथ उसी तरह से लगी हुई है जिस तरह से घट से अर्थात शरीर से परछाई लगी हुई रहती है। जिस तरह से शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से हम श्री कृष्ण के साथ अभिन्न हैं। कहने का अर्थ है चाहे कृष्ण हमसे कितना ही दूर क्यों न हो शरीर से, तब भी मन से हम और श्री कृष्ण उतने ही पास हैं जितना पास शरीर और परछाई होती है। जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही हमसे कृष्ण और कृष्ण से हमें विच्छिन्न नहीं किया जा सकता। इस तरह कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा, कृष्ण के प्रति अपना पूर्ण लगाव गोपियाँ यहाँ पर अभिव्यक्त करती हैं। ब्रज भाषा में उनकी अभिव्यक्ति, उनकी वाद विदग्धता बहुत सुंदर बन पड़ी है। आप अपने मित्रों से इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें।